इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। फिर तो पाकिस्तान पूरा जाता है ना। बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में अब लहर एक चल रही है। मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। बॉयज को हमेशा हर चीज में आगे रखा जाता है। बहुत बेहतर है, उनकी तालीम भी बेहतर है, बहुत आगे है। 75 साल पहले जो ड्यूरल लाइन का कॉन्सेप्ट था वो रिवर्स होगा। हम सोए हुए हैं। हमेशा बॉयज को स्पेशली पाकिस्तान में फैसिलिटीज दी जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क नाकाम है। उनको रिलीफ है, उनकी प्रोडक्ट अपनी है, मेड इन इंडिया। कहीं पाकिस्तानी कश्मीर भी इंडिपेंडेंट तो नहीं होने लगा। हम अंधे हैं। गलत इमेज दे रहे हैं उनको कि हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों को बेचा जा रहा है। ये सुई तक तो आप चाइना से मंगा रहे हैं। इंडियन कश्मीर की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव है, अब वो तो साफ नजर आ चुका हुआ है। कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं। उनकी एक मूवी ने 1000 करोड़ पुष्पा 2 के एक हफ्ते के अंदर बिजनेस किया, यानी कि हमने उनकी मूवीज दिखाना बंद कर दी तो क्या उनका कारोबार, उनका जो बॉलीवुड या उनकी जो मूवी इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई? उनकी एक मूवी हाँ। ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है। हम लोग उनकी मूवी चला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हाँ। हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया। उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। उनको फेम भी मिल रहा है, उनका नाम भी बन रहा है, पूरी Business दुनिया भी कर उनको रहे हैं। अप्रिशिएट भी करती है। ठीक है। और उनका बिजनेस वो भी चल रहा इवन है। उनकी एक मूवी उतना शायद पीआईए हमारा नहीं अर्न करता जितनी उनकी एक मूवी भाई हमारा PIA जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, हाँ। ठीक है ना। ट्रेड बंद करने से हमें नुकसान होता है या दूसरे कंट्रीज को ज्यादा? अगर खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान की बात मेरी बात सुने, इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बंद हुई है। वो हमने की पहले हमने बंद किया जी कश्मीर के नाम पे। सबसे पहली बात, कश्मीर के लिए ट्रेड बंद की, कश्मीर को उन्होंने क्या? ले लिया है। ठीक है। ठीक है, कश्मीर उनके पास है। ठीक है। दूसरी बात, ये ट्रेड बंद करने का कोई भी नुकसान उनको नहीं हुआ। ठीक है। उनका बिजनेस नहीं रुका, उनकी इकोनॉमी नहीं रुकी है। ठीक है। ट्रेड बंद करने से हमारी तरफ सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई है। पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं आलू और प्याज का रेट क्या है, ठीक हो तब गया। क्या था और अब क्या। आसमान को लगता है सोने के भाव बिक रहे हैं ये, ठीक और हो। कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। ठीक है। एक मजदूर तबका या गरीब तबका या निचला तबका ये जो पहले जितने भी हमारे भाई हाँ, खड़े हैं। जो दाल सब्जी पे जिंदा रह लेता था, अब वो इस काबिल भी नहीं है कि वो दाल सब्जी पे जिंदा रहे। अब इनको इंडिया ये नहीं मना करेगा हम आपको कोई चीज नहीं दे रहे। इंडिया कहेगा देते हैं हम आपको, जो लेना लें भाई, आप ले। आप उन्होंने इनको इस कदर इनको मकरूज कर देना है ना कि इनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। भाई हम तो फिर भी किसी ना किसी तरीके पाकिस्तानी जी रहे हैं, इनका सांस लेना भी भाई करेंगे क्या? बांग्लादेशियों को जो निकाला जा रहा है कि कहाँ जाएंगे? इंडिया की जो सरकार है, इंडिया का जो कानून है, वो इनके साथ आगे मजीद क्या करने वाला है? देखिए मेरे हिसाब से अब तक जो मैं आपके शो में भी पहले कई बार ये बात कर चुका हूँ कि इंडिया ने रिएक्ट करना था, लेकिन थोड़ा सब्र करके करना था। उन्होंने देखना था कि भाई ये लोग बच्चे समझते कि नहीं समझते। इंडियन सिर्फ कुछ भी ना करें, कुछ भी ना इनको कहें, एक बॉर्डर सील करें और इनके सारे बांग्लादेशियों को उठा के वहां पर डाल दें। आप इनका हाल कुछ भी ना पूछें। आप उधर से अपने उत्तराखंड आई थिंक है मेरा ख्याल, जहाँ पर इनका बिजली का है सिस्टम सारा, वहां पर एक आप बटन ऑफ कर दें, आप सिर्फ 20 दिन का तमाशा देख लें। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया हमारे लिए दे चुका है। लेकिन देखें, मैं आपको वही कहूँगा कि इस वक्त हमारी जो हमारा कंट्री है ना वो स्ट्रांग नहीं है। तो कोई भी कंट्री जो है ना, इवन के हम मिसाल देते थे कि टके की, बांग्लादेशी टका की, ठीक है, फिलहाल वो भी हमसे स्ट्रांग है। तो क्या नाम है अब ये जवाब ठीक है, हम डिजर्व करते हैं डॉक्टर अजय शंकर वाला कहना मुंह नहीं लाना। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम खुद अकल से मुस्तस्ना है। हमें चाहिए यहाँ पे हम अपने आप पे देखें। हम लोगों को कहेंगे वो हमें क्यों सुना रहा है, ये क्यों सुना रहा है। आप खुद को तो देखो, आप खुद क्या हो। सर अभी तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मदद मांगी। उन्होंने कहा इंडिया हमें खाने पीने की चीजें नहीं देता, ना दे, हम पाकिस्तान से ले लेंगे। पाकिस्तान में आप खुद देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा है। तो क्या इस वक्त हम भी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी सियासी और मौशी बहरान से गुजर रहा है। आपको लगता है हम ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की मदद करने के काबिल भी हैं? देखें जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द 7th एटॉमिक न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड इन इस्लामिक कंट्री, बल्कि इस्लामिक में तो हम पहले नंबर में ही हैं। ओवरऑल भी मतलब एक हमारा 7वां नंबर है। तो देखें वो हमारे भाई हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। नहीं आना इन्होंने बात। मेरा सवाल यहाँ पर आपसे यह है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर शऊर की भी कमी है, फैमिली प्लानिंग का पता नहीं है। बच्चे पैदा हो जाए अल्लाह की देन है, अब तो भाई हद हो गई है। बच्चों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें पैसे मिले, उनको बेच के। इट इज़ अ बिजनेस। इससे पहले एक पुलिस ऑफिसर ने थाने के बाहर ले जाकर अपने बच्चों को खड़ा कर दिया, कहा मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूँ, मैं गुर्बत का मारा हूँ। आप क्या बोलेंगी इसके बारे में? मैं कहूँगी ये सरासर गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर जब आप मतलब आप लाइफ ही नहीं दे सकते तो क्या ज़रूरत है इतने बच्चे पैदा करने की। सबसे
बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से, तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे हाँ हैं। ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं, यही हालात है। ये चीज़ है। तीसरी बात, पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, इन हुकूमत के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे काम हैं जिस वजह से हम लोग परेशान है। परेशान हैं, ठीक है। गुर्बत की लकीर से आप नीचे क्या कह बहुत रहे हैं? सारे इन्होंने लोग चले जो बात की है मैं इससे एग्री करता हूँ कि भाई जब तक उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कह लें या ये कह लें, जब तक कि मोहम्मद यूनस या इससे पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनस की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक वो स्टेबिलिटी की तरफ कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब वो वाकई में रोड पे आ गए हैं एक तरह के। इंडिया बहुत क्लोज आई रखता है पाकिस्तान के ऊपर। अब वो कैसे साबित होता है? वो इस तरह से साबित होता है कि रिसेंट इंसिडेंट से उनको ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एक सॉफ्ट इमेज है इदारों की, वो कश्मीर के अंदर लूज़ हो चुकी है। और अगर अवाम वहाँ पे खड़े होके ये वाला स्टांस बनवा सकती है, अगर वो किसी और ओपिनियन को भी लेके आते हैं तो शायद फिर वो भी मनवा जाएंगे वो अपना स्टांस। ऐसे ही हुआ ना कि खैबर पख्तूनख्वा वाले सीएम भी खड़े हो गए कि हमें भी वो चीज़ चाहिए। मतलब ऐसे लग रहा है कि कश्मीरी एग्जाम्पल बन गया सबके लिए, भाई कुछ भी मनवा लो। 100%। अब वो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि 24 करोड़ लोग 75 साल से जो चीज़ हासिल नहीं कर सके, वो चंद लाख कश्मीरियों ने मतलब 5 दिन के अंदर वो हासिल कर लिया। क्योंकि अभी मैं कल एक बंदे से बात कर रहा था, वो मुझे ये कह रहा था भाई इंडिया ने ना शेख हसीना वाजी तो उनकी कटआउट थी, वो भाई उनके इशारों पर चलने वाली थी। मैंने उससे ये सवाल किया भाई जब इतना कुछ नरेंद्र मोदी इंडिया इतना प्रोवाइड कर रहा है तो इंडिया क्यों ना उससे अपने बेनिफिट जो है, जाहिर बात है बिजनेसमैन जब लगाते हैं तो बेनिफिट तो लेने उससे। हाँ लेकिन ये है कि अगर वो बेनिफिट देते हुए शेख हसीना वाजिद अपने मुल्क का नुकसान कर रही तो फिर गलत था। लेकिन अगर उसके मुल्क का हम देखें, हमारे मुल्क से ज्यादा अच्छा उसका रिस्पांस उसको मिल रहा है, उसके टके की वैल्यू बढ़ रही है, उनकी तिजारत बढ़ रही है, उनकी तालीम, उनकी सेहत का निजाम हमसे भी बेहतर हो रहा है। तो फिर अगर इंडिया वाले उनसे फायदा उठा रहे हैं तो वो क्यों ना फायदा उठाए? भाई उन्होंने करोड़ों मिलियन ट्रिलियन डॉलर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। आपके पास क्या चीज़, आपके पास इतने वसाइल हैं, लेकिन आप कहते हो मैं मांग लूँ, वो लोन दे दे, यूएसए में लोन दे दे, हमें वो लोन दे दे, हमारे पास वो आगे कारोबार करे। आपके जो यहाँ पे मुल्क के कारोबार हैं, आप यहाँ पे लाहौर में बैठे हैं, यहाँ के मुल्क के हालात अगर कारोबार किसी बंदे से पूछें वो कहेगा यार डेड है। यूनिट्स, आप बिजली के यूनिट्स पे जितनी यूनिट की प्राइस नहीं है, इससे डबल टैक्स है आपके ऊपर। आप अपनी कौम को खुद आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कि वो कुछ कर सके। आप इस कौम को जनाब आली बार बार टैक्सेस के अंदर डुबो रहे हैं, उधर से पैसे लेते हैं और आपको पता ही नहीं है कि लगा कहाँ पे रहे हैं। कोई जवाब नहीं है, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे पास बड़ा जज्बा है, इंडिया से जंग कर लेंगे, जहाद के नाम पे कश्मीर ले लेंगे। एक जवाब तो हमसे दिया नहीं जाता उन्हें। देखिए जंग वगैरह करना ये होती है जाहिलों वाली बात। अच्छा, तो क्या आप एक अनपढ़ बंदा ये बात करता है, पढ़ा लिखा बंदा कहता है टेबल टॉक पे आए। अभी तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलहदगी मांग रहा है, सिंध में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अलग है, कश्मीर में अलग है। इस वक्त पाकिस्तान तो खुद मुख्तलिफ धड़ों में बटा हुआ है। पाकिस्तान के हर सूबे में एहतजाज हो रहे हैं और कई सूबे तो जो हैं वो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि आप किसी भी नेशन की बात कर लेना, हर नेशन में अपने मुल्क के लिए ना जो वो है वो प्यार होता है, हुब्बुल वतनी होती है, आप में भी है, मुझ में भी है। लेकिन जब आपको अगर वो कहें कि आप अपनी मर्जी से बात ही नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो है वो कह लो कि किसी को वोट नहीं दे सकते, किसी को इलेक्ट नहीं कर सकते, जब मतलब डेमोक्रेसी का कोई वो कल्चर ही नहीं रहता जहाँ पे सो कॉल्ड मार्शल लॉ होता है, तो फिर इस तरह की वाइब्स आना शुरू होती हैं।